आईपीएल गेम नंबर 3 बिटवीन एमआई वुमेन वर्सेस दिल्ली कैपिटल वुमेन के बीच में जो है वो गेम नंबर 3 होने वाला है। फर्स्ट गेम जो है वो विन करके आ रही है आरसीबी वुमेन। एमआई वुमेन जो है वो अगेंस्ट आरसीबी वुमेन जो है वो लास्ट ओवर में जाके हारी थी। अगर हम लोग बात करेंगे किस प्रकार से हारी थी, एकदम नडीन डिक्लर्क ने जो है वो अकेले दम पे जो है वो अगेंस्ट एमआई वुमेन जो है वो गेम निकाला था जबरदस्त तरीके से। साथ में थोड़ा सा ड्यू का फैक्टर जरूर है, बट जबरदस्त तरीके से गेम निकाला था। सेम ही वेन्यू रहने वाला है, यानी स्कोरिंग वेन्यू है, रेड सॉइल का पिच रहेगा। अगर हम बात करके चले एमआई वुमेन किस तरह से हारी थी, तो बहुत बहुत ज़्यादा खराब और स्ट्रगल करती हुई नजर आई थी एमिला कर। 15 बॉल में 4 रन। आप लोग समझ रहे हो कि उतनी अच्छी बल्लेबाज नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगा कमाल की ऑलराउंडर है। सुपर स्मैश में जो है वो रिसेंटली ही जो है वो ओपनिंग करते हुए सेंचुरी भी लगा के आ रही है। लेकिन सामने जो गेंदबाजी हुई थी लॉरेन बेल की तरफ से, शानदार गेंदबाजी हुई थी, कमाल की स्विंग करा रही थी वो गेंद को। उसके अलावा कमालिनी G32 करती है, अच्छी नॉक खेलती है। 4 बाय नेट सिवर्प रन, 20 बाय हरमनप्रीत कौर, 40 बाय निकोला कैरियन, 45 बाय सजीवन सजना। वैसे अगर मैं बात करके चलूँ तो सजीवन सजना के दो कैचेस भी ड्रॉप हुआ था जो होने चाहिए थे, बट कैच ड्रॉप होते उसके बाद अच्छी नॉक आती है इनकी तरफ से। देन उसके अलावा कोई कुछ खास नहीं। अब अगर हम बात करके चले विद द बॉल, तो विद द बॉल नेट सिवर्प रन 4 ओवर में 1 विकेट, शबनम इस्माइल 4 ओवर में 1 विकेट, निकोला कैरी 4 ओवर में 2 विकेट्स, अमनजोत कौर 3 ओवर में 1 विकेट, एमिल अक्कर 4 ओवर में 2 विकेट्स। अगर मैं बात करूँ साइका इसाक 1 ओवर में 0 विकेट। अगर मैं बात करूँ ना, तो इधर से सेम ही रहेगा। ब्रन के 3 से 4 आएंगे, इस्माइल के 4 आएंगे, निकोला कैरी अगर खेलती हैं तो 3 से 4 आएंगे, या फिर अवेलेबिलिटी डाउट है, हेली मैथ्यूज जो है अगर अवेलेबल होती है तो खेल जाएगी। अमनजोत कौर के भी आप 2 से 3 मान के चलिए, एमिल अक्कर के भी 3 से 4, और साइका इसाक का 1 से 2 मान के चलिए। अब अगर हम लोग जो है वो थोड़ा सा नजर डालेंगे दिल्ली वुमेन की एक्सपेक्टेड लाइनअप के ऊपर कि किस तरह की इनकी लाइनअप रह सकती है, एक नहीं 2-3 डाउट्स जो है वो माइंड में जरूर रहेंगे। शेफाली वर्मा के साथ लीजेल ली ओपन करने चाहिए। 1 डाउन लॉरा वुलवार्ड, 2nd डाउन जेमिमा रॉड्रिक्स। ये टीम चाहे तो एक काम कर सकती है कि वुलवार्ड एंड वर्मा ओपन, 1 डाउन रॉड्रिक्स कर सकती है, और जो है वो कीपिंग में जो है वो तानिया भाटिया को खिला के एलाना किंग को भी ये टीम खिला सकती है। ये जो है वो कैप्टन और कोचेस के ऊपर डिपेंड रहेगा। देन रहेगी जेमिमा रॉड्रिक्स, माजरीन कैप, छिनिल हेनरी, उसके अलावा निक्की प्रसाद, मीनू मानी, नंदनी शर्मा, स्नेह राणा एंड श्रीचरणी। अगर हम बात करके चले तो अच्छी लाइनअप नजर आ रही है। इधर से आप माजरीन कैप के 3 से 4 ओवर मान के चलिए, देन श्रीचरणी के 3 से 4, स्नेह राणा के 3 से 4, सिनिल हेनरी भी जिस तरह की प्लेयर है वो भी ओवर आपको करती नजर आ जाएगी। 3 से 4 ही मान के चलिए हेनरी के बीच अकॉर्डिंग टू मी। उसके अलावा इस टीम के पास मीनू मानी, नंदनी शर्मा, निक्की प्रसाद और स्नेह राणा के रूप में पार्ट टाइम अदर ऑप्शंस भी रहेंगे, जहाँ पे आपको मीनू मानी 1 से 2 दे देगी आराम से, नंदनी शर्मा भी 1 से 2 ओवर दे सकती है। ये टीम चाहे तो एक और काम कर सकती है कि एलाना किंग को खिला ले इन प्लेस ऑफ लीजेल ली। उस कंडीशन में तानिया भाटिया को ये टीम जो है वो नंदनी शर्मा के प्लेस पे खिला सकती है। वैसे एक और ऑप्शन है दिया यादव, जो डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रही है, खेलेगी तो टॉप ऑर्डर की बैटर है, तो इसलिए मैंने जगह नहीं दी है, क्योंकि फिलहाल के लिए इनकी जगह नहीं बन रही है। एलाना किंग खेले तो ध्यान रखिएगा लोअर ऑर्डर में हिटिंग भी कर सकती है, साथ में अच्छी गेंदबाज तो है ही है। चलिए अब थोड़ा सा जो है वो फ्री कॉन्टेस्ट टीम कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करके चलते हैं। सेम ही मेन्यू है, थोड़ा सा चेजिंग को जो है वो एडवांटेज रहेगा। ये बात आपको जो है वो मैं अभी से ही बता के चलूँ कि चेजिंग टीम को थोड़ा सा एडवांटेज रहने वाला है। एक तो नाइट गेम भी है तो ड्यू के भी चांसेस रहेंगे। एमआई वुमेन की तरफ से सेम ही लाइनअप रहनी चाहिए, लेकिन अगर फिट होती है हेली मैथ्यूज तो वो डायरेक्टली आनी चाहिए। लेकिन किन की जगह पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो मेरे माइंड में है कि आएगी वो तो किसकी जगह पे आएगी, क्योंकि निकोला कैरी का जो लास्ट गेम परफॉर्मेंस था वो टॉप क्लास था। विद द बॉल भी, विद द बैट भी शानदार, 40 प्लस की नॉक भी और 2 विकेट्स भी निकालती है। फर्स्ट ओवर जरूर एक्सपेंसिव था, उसके बाद कमाल का कमबैक करती है। तो ये जो है वो क्वेश्चन मार्क रहेगा कि हेली मैथ्यूज फिट है तो वो किन के प्लेस पे आएगी। अगर आप जो है वो मेरे से पूछेंगे कि किन की प्लेस पे आ सकती है, मैं होता तो मैं शबनम इस्माइल की जगह पे जो है वो हेली मैथ्यूज को लाता। मैं जानता हूँ शबनम इस्माइल आपको जो है वो प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शन जरूर देती है, लेकिन अगर आपको हेली मैथ्यूज लानी है तो मैं जो है वो शबनम इस्माइल की जगह पर आता, क्योंकि निकोला कैरी बैटिंग से भी आपको जो है वो एक अच्छा खासा एडवांटेज दे जाती है। बाकी देखने वाली बात रहेगी आफ्टर लाइनअप ही ये हमको जो है वो आइडिया लगेगा कि खेलेगी या नहीं खेलेगी। देन अब अगर हम कुछ पंट्स की बात करके चले जिनका सिलेक्शन लेस है, लेकिन आप उनको ट्राई करके चल सकते हैं। हेली मैथ्यूज आएगी तो एक और एडवांटेज है कि वो आपके लिए ओपन कर जाएगी। उस कंडीशन में एमिला कर को जो है वो आप नंबर 5 या 6 पे बैटिंग करवा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो हेली मैथ्यूज एक अच्छी ओपनर है, तो मैं उम्मीद करूंगा हेली मैथ्यूज खेले। अब अगर हम बात करके चले सामने की तरफ से, अब कुछ पॉइंट्स अगर हम दोनों साइड से देखें तो वो रहेगी स्नेह राणा, सिलेक्शन 17.18 है। आपको लगेगा उतनी अच्छी क्या प्लेयर है। अगर मैं बात करके चलूँ नंबर 7 या 8 पे आकर थोड़ा बहुत बल्ला भी घुमा सकती है।
शायद इस नंबर पे बल्लेबाजी ना मिले तो नंबर 9 पे भी आ सकती है, बैट भी घुमा सकती है, साथ में आपको 4 ओवर का प्रॉपर बॉलिंग देगी। इस एक सीजन के लिए स्नेह राणा ने जो है वो WPL में ही कैप्टनसी भी की है। इंजरी के बाद शायद इनको कैप्टनसी मिली थी। परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा था, लेकिन कमाल के प्लेयर विद द बैट भी गेम में आ सकती है। साथ में 4 ओवर का वो प्रॉपर बॉलिंग देगी। दूसरी ट्रम्प रहेगी श्रीचरणी, अच्छी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। वर्ल्ड कप में भी शानदार परफॉर्मेंस रहा था, रिसेंटली ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। इंडिया में इनके ओवर्स थोड़ा सा कट रहे थे, लेकिन इधर इनके प्रॉपर ओवर आएंगे तो आप लोग इनको जो है वो BC भी ट्राई करके चल सकते हैं। साइका इसाक ओवर्स डाउट है, एक सीजन की पर्पल कैप होल्डर भी है सीजन 1 की, लेकिन उसके बाद इनका परफॉर्मेंस डाउन टू डाउन ही चलता गया। लास्ट सीजन इंजर्ड थी, उससे पहले उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, और इस सीजन भी जो है वो फर्स्ट गेम में फर्स्ट ओवर में ही 13 रन खा गई, तो इनके ओवर्स कटने के चांसेस जो है वो रहेगी ही रहेगी। उसके अलावा अगर हम बात करके चले तो बाकी सारा खेल कॉम्बिनेशन के ऊपर रहेगा, उतनी ज़्यादा और कोई खास पॉइंट प्लेयर नज़र नहीं आ रही है। अब अगर हम कॉम्बिनेशन क्रिएट करके चले, देखिए मैं लास्ट गेम की लाइनअप के बेसिस पे ही करूँगा। अगर हेली मैथ्यूज आती है तो एक कमाल की CVC ऑप्शन वो रहेगी। अब अगर हम बात करके चले इस गेम को, अगर MI वुमेन जो है वो विन करती है तो हमारा कॉम्बिनेशन जो है वो किस तरह से रहेगा, जहाँ पे हम एमी लक्कर, कमलिनी जी, नेटसिवा ब्रंट, हरमनप्रीत कौर, निकोला कैरी, शबनम इस्माइल को हम लोग जरूर रखेंगे यहाँ, क्योंकि अमनजोत कौर ओवर्स कर रही है तो अभी फिलहाल के लिए मैंने उनको भी जगह दी है। सामने से मैं जो है वो इधर से रखूँगा माजरीन कैप एंड चिनिल हेनरी, बैट प्लस बॉल दोनों देती हैं, प्लस जो है वो मैं इधर से जो है वो रखूँगा लॉरा वुलवार्ट एंड जेमिमा रॉड्रिग्स को, क्योंकि ये दोनों ऐसी प्लेयर्स है जो विकेट जो है वो जल्दी नहीं फेंकती हैं। सैफ अली वर्मा और लीजेल ली दो ऐसी प्लेयर्स है जो विकेट जो है वो कई बार जो है वो जल्दी फेंक लेती है। सैफ अली वर्मा थोड़ी सी हिट एंड मिस टाइप की ही प्लेयर है, लीजेल ली भी थोड़ी सी हिट एंड मिस टाइप की ही प्लेयर जो है वो मेरे को लगती है, तो विकेट्स फेंकने के चांसेस रहेंगे। अगर MI वुमेन विन कर रही है उस कंडीशन में इन दोनों ओपनर्स को फ्लॉप होना होगा। अगर ये दोनों ओपनर्स चलती है उस कंडीशन में जो है वो MI वुमेन के विनिंग चांसेस वैसे ही लेस हो जाएंगे। CVC ऑप्शंस की अगर मैं बात करके चलूँ ना, ये जो ऑप्शंस है एमिला कर, निकोला कैरी, नेटसिवा ब्रंट, सिनिल हेनरी अगर बॉलिंग कर रही है तब, और माजरीन कैप। अगर हेनरी बॉलिंग नहीं कर रही तो इग्नोर करिएगा CVC के लिए, अगर बॉलिंग कर रही है तभी हम लोग CVC का सोचेंगे। वो हमको मालूम चल जाएगा कितने बॉलिंग ऑप्शंस खेल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, तो वो हमको आइडिया लग जाएगा उस टाइम पे, तो वहाँ पे मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करने का ट्राई करूँगा। उस कंडीशन में ये 4 आपके लिए बेस्ट CVC ऑप्शन रहेंगे। एमिला कर ओपन प्लस 4 ओवर, नेटसिवा ब्रंट 1 डाउन प्लस 3 से 4 ओवर, निकोला कैरी शायद 4th डाउन या 3rd डाउन आ रही है प्लस 3 से 4 ओवर, मार्जिन कैप भी 2nd या 3rd डाउन प्लस 3 से 4 ओवर। मार्जिन कैप का ये है ना, ये न्यू बॉल के साथ आती है। जिस तरह से एमिला कर स्ट्रगल कर रही थी अगेंस्ट लॉरेन बेल, तो अगेंस्ट मार्जिन कैप भी जो है वो एमिला कर स्ट्रगल कर सकती है। तो कहीं ना कहीं मार्जिन कैप के पास एक ये एडवांटेज जो है वो न्यू बॉल करेगा, उनका साथ देगी चिनिल हेनरी, तो दोनों ही जो है वो न्यू बॉल के साथ आने वाली प्लेयर है, तो ये कॉल आपका रहेगा। अगर ये टीम चेज करती है उस कंडीशन में आप लोग जो है वो हरमन के ऊपर रिस्क लेकर लीजेल ली या फिर जो है वो सैफ अली वर्मा को भी इस कॉम्बिनेशन में ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने इधर से C की है मेला को और BC की है नेटसिवा ब्रंट को, तो बाकी आपका कॉल रहेगा कि आप किसके साथ CVC जाना चाहते हैं। अगर MI वुमेन विन करती है तब मेरा कुछ इसी तरह का कॉम्बिनेशन रहेगा। इस कॉम्बिनेशन में निकोला कैरी या शबनम इस्माइल के साथ भी जो है वो आप लोग CVC जा सकते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा रहेगा DC के फेवर में, जहाँ पे हम लोग जो है वो लीजेल ली जरूर रखेंगे क्योंकि ओपन प्लस कीपिंग कर सकती है। उसके बाद मैं वुलवार्ट एंड सैफ अली रखूँगा। आप लोग चाहे तो रॉड्रिग्स को ट्राई करके चल सकते हैं, फिलहाल के लिए मैं इनको रख रहा हूँ। देन मैं एमिला कर, नेटसिवा ब्रंट, निकोला कैरी, सामने से हेनरी, माजरीन कैप, देन श्रीचरणी एंड स्नेह राणा को मैं रख रहा हूँ। एक और नाम ओवर्स कर सकती है या तो मीनू मानी या फिर नंदनी शर्मा। ये कॉल जो है वो देखने वाली बात रहेगी, कौन सी प्लेयर खेलती है, कौन सी प्लेयर कितना ओवर्स करती है, तब हमको आइडिया लग पाएगा। फिलहाल के लिए मैंने जो है वो एक टर्म का नंदनी शर्मा को जगह दी है। रिसेंटली ठीक ठाक फॉर्म में आ रही है, आपको जो है वो 2 से 3 ओवर करती हुई नजर आनी चाहिए अगर खेलती है तो। आप लोग चाहे तो इधर से मीनू मानी भी उतनी खराब ऑप्शन नहीं है क्योंकि बॉलिंग कर सकती है। चलिए मीनू मानी को रखते हैं क्योंकि WPL खेलने का एक्सपीरियंस भी है और बॉलिंग करने के लिए जानी जाती है, तो इनके ओवर्स आ सकते हैं। देन CVC की अगर मैं बात करके चलूँ तो सैफ अली वर्मा और लीजेल ली कमाल की CVC ऑप्शन हो सकती है। सैफ अली वर्मा जिस तरह की रीसेंट फॉर्म में आ रही है, इनके सामने शबनम इस्माइल का एक थ्रेट जरूर है, इसीलिए मैं उतना ज़्यादा CVC नहीं सोच रहा हूँ। बाकी अच्छी प्लेयर है और लीजेल ली जो है ना वो वुमेन ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो बन के आ रही है ऑफ द WBBL, तो वहाँ पे जो है वो वुमेन ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो बनी थी फॉर होबार्ट हरिकेन्स। ओपनिंग करती थी, कीपिंग करती थी, कमाल की बैटर है। CVC फिलहाल के लिए मैंने मार्जिन कैप और BC लीजेल ली को ही की है क्योंकि ओपनिंग प्लस विकेट कीपिंग का भी एक एडवांटेज देती है। ट्रम्प CVC रहेगी। श्रीचरणी एंड स्नेह राणा सेफ कॉल लेना हो तो कर
ब्रंट और कैरी भी आपके लिए वीसी की ऑप्शन रहेगी और सुनील हेनरी भी ठीक ठाक सी वीसी ऑप्शन रहेगी। लेकिन बड़ा रिस्क जाना हो, मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है स्नेह राणा भी और श्रीचरणी भी, दोनों ऐसी प्लेयर्स है जो विकेट टेकर्स है, विकेट्स निकालने के लिए जानी जाती हैं। आप लोग चाहे तो इनके साथ भी जो है वो सीवीसी जा सकते हैं, तो ये कॉल आपका रहेगा। लेकिन मैंने फिलहाल के लिए इधर से लीजेल ली को वीसी की है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करके चले, वो रहेगा हमारा थोड़ा सा बैटिंग फ्रेंडली कॉम्बिनेशन, जहाँ पे हम बैटर्स को कवर करेंगे लीजेल ली विथ कामालिनी जी, हरमन बुलवाट, रॉड्रिक्स, देन शेफाली वर्मा को रखेंगे। उसके अलावा एमिलिया कर, माजरीन कैप, चिनेल हेनरी, कौन मिस हो गई, फिलहाल के लिए कमालिनी जी की जगह पे हम लोग इधर जगह देते हैं निकोला कैरी को, क्योंकि वो बैट प्लस बॉल दोनों कर सकती हैं। या फिर नहीं, ठीक है, देन लास्ट में हम लोग रखते हैं शबनम इस्माइल को और सीवीसी इधर से देते हैं नेट्स योर ब्रंट प्लस माजरीन कैप। आप लोग चाहे तो इस कॉम्बिनेशन में सीवीसी जो है वो शेफाली वर्मा, लॉरा वुलवार्ड या फिर जो है वो हरमन के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा जो है वो ऑलराउंडर्स के साथ गया हूँ। वैसे माजरीन कैप लेगी तो न्यू बॉल के साथ ही विकेट्स लेगी, लेकिन मैंने एज बैटर इनको वीसी की है। तो इस सेम कॉम्बिनेशन में आप लोग अलग बैटर्स लाइक शेफाली वर्मा, क्योंकि वो एक अच्छी फॉर्म में है, तो आप लोग उनको सी कर सकते हैं, और वीसी आप लोग हरमन को कर सकते हैं। एज प्रॉपर बैटर खेलती है, अच्छी बैटर है, तो स्कोरिंग करने के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो है वो हमारा रहेगा बॉलिंग फ्रेंडली कॉम्बिनेशन, जहाँ पे हम बॉलर्स को कवर करके चलेंगे। जहाँ पे एमिलिया कर, माजरीन कैप, नेट्स योर ब्रंट, देन सुनील हेनरी, निकोला कैरी, शबनम इस्माइल, श्रीचरणी, स्नेह राणा और फिलहाल के लिए अमनजोत कौर, क्योंकि बैट प्लस बॉल दोनों कर सकती हैं। देन लिजेल ली प्लस जो है वो मैंने हरमनप्रीत कौर को इधर से जगह दी है। सिमिलर टाइप के कॉम्बिनेशन में हम लोग एक और कॉल लेके चल सकते हैं। इधर हम लोग सीवीसी जो है वो इन चार के बीच में रखेंगे, निकोला कैरी, नेट्स योर ब्रंट, एमिला कर एंड माजरीन कैप। फिलहाल के लिए मैंने इधर से एमिला कर को सी करके वीसी किया, निकोला कैरी को। इसी सिमिलर टाइप के कॉम्बिनेशन में जो है वो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है वो इधर से कीपिंग से कमालिनी जी को ट्राई करेंगे। देन जो है वो बैटिंग से हम लोग जो है वो हरमन की जगह पे रॉड्रिक्स को रखेंगे, क्योंकि रॉड्रिक्स ऐसी कंडीशंस में अच्छा करने के लिए जानी जाती है। देन हम लोग इधर से जो है वो सी करेंगे नेट्स योर ब्रंट को और वीसी कर देंगे किसको, निकोला कैरी को। अमनजोत कौर की जगह पे आप लोग चाहे तो नंदनी शर्मा या फिर जो है वो एक और क्या नाम है मीनू मानी को भी ट्राई करके चल सकते हैं, या फिर जो है वो अमनजोत की जगह पे एक एक्स्ट्रा बैटर या कीपर को ऐड कर सकते हैं, लीजेल ली, क्योंकि दोनों कीपिंग भी करती है, साथ में दोनों ओपनिंग भी कर सकती है। देखिए अगर लीजेल ली नहीं खेलती है ना, तो अगर मैं बात करूँ कि अगर ये जो है वो नहीं खेलती है, लाइक लीजेल ली वॉज नॉट प्लेइंग, तो देन हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पिक बच जाएगी डायरेक्टली कमालिनी जी, ओपनिंग प्लस जो है वो कीपिंग का एडवांटेज। तो ये हमारे लिए सेफ चॉइस बन जाएगी, क्योंकि तानिया भाटिया खेलेगी, देन वो सिर्फ और सिर्फ कीपिंग करेगी। तानिया भाटिया हम तब ट्राई कर सकते हैं जब हमको लगेगी कमालिनी जी डक पे आउट होगी, और तब जो है वो तानिया भाटिया कीपिंग से एक आधा कैच, एक आधा रन आउट करके अच्छी कर जाए, तो वो एक कंडीशन जो है वो जरूर रहेगी। बाकी जो है वो आप लोग चाहे तो सैका इसाक को कुछ कॉम्बिनेशन में जो है वो ट्राई कर सकते हैं। मेरा इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं है, मैं एक से दो कॉम्बिनेशन में ट्राई करूँ तो करूँ, अदरवाइज नहीं। उस कंडीशन में जो लीजेल ली की जगह पे खेलेगी कौन, एलाना किंग, एक शानदार लेग ब्रेक स्पिनर है, साथ में थोड़ा बहुत बल्ला भी घुमा सकती है। या फिर एक और पॉसिबिलिटी है कि खेल जाए ल्यूची हैमिल्टन, लेफ्ट आर्म मीडियम गेंदबाज है, स्विंग न्यू बॉल के साथ स्विंग कराने के लिए जानी जाती हैं। अगर खेलती है तो खेलने के चांसेस डाउन है, तो मैं उतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ट्रम्प सीवीसी जो है वो रहेगी स्नेह राणा। उसके अलावा अगर मैं बात करके चलूँ तो आपके लिए अदर ट्रम्प सीवीसी जो है वो रहेगी, इधर से कहा गया, हाँ इधर से रहेगी स्नेह राणा, श्रीचरणी। उसके अलावा अगर मैं बात करके चलूँ तो आप लोग सुनील हेनरी को जरूर जो है वो सीवीसी ट्राई करके चलेगा, विथ बैट कमाल की फॉर्म में है, साथ में न्यू बॉल के साथ बॉलिंग भी कर जाए। WBBL में भी बहुत अच्छा करके आ रही है रिसेंटली, तो इनके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। लॉरा वुलवार्ड जो है वो रिसेंटली जो है वो वर्ल्ड कप में अच्छा करके आ रही है। जेमिमा रॉड्रिक्स रिसेंट सीरीज में अच्छा करके आ रही है। शेफाली वर्मा रिसेंट सीरीज में अच्छा करके आ रही है। लीजेल ली रिसेंट WBBL में अच्छा करके आ रही है। देन उसके अलावा अगर हम रिसेंट फॉर्म की बात करके चले, स्नेह राणा ओडीआई सीरीज में अच्छा करके आ रही है। श्रीचरणी वर्ल्ड कप में अच्छा करके आ रही है। एलाना किंग WBBL में डिसेंट करके आ रही है। मिली इलिंगवर्थ खेलने के चांसेस ना के बराबर है, लेकिन जब भी खेले न्यू बॉल की गेंदबाज है, लेकिन WBBL में कमाल की गेंदबाजी करके आ रही है। फिलहाल के कुछ ये मेरे कॉम्बिनेशन जो है वो रहने वाले हैं। बाकी आप लोग जो है वो अपना कॉल लेके चल सकते हैं। देखने वाली बात रहेगी कि हेली मैथ्यूज खेलती है या फिर नहीं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।